morning, Assalamualaikum students. This is Sana Maria, your English teacher. Hope you all are fine by the grace of God. Today it's 23rd of August 2021 and today is Monday. First term syllabus. We have two terms. In first terms we have 5 chapters. I'm going to share the slide with you. Yes, syllabus outline. We have two terms in first term. Chapter number 1, Crossing River. Chapter number 2, Communication. Chapter 4, Health. Chapter 3, Feeding Us All. Chapter 10, Secret of Sea. Today we are going to start Chapter 2, Communication. Chapter 2, Communication. Now students, anybody tell me what, how do we communication without words? My question is that how do we communication without वर्ड्स कम्युनिकेशन और कम्युनिकेट हम किसी से कम्युनिकेशन या कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स से किस तरह कर सकते हैं हाउ डू वी कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स से हम लोग किस तरह जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं do not the most important of our lives find us without words अब हमारे पास एक कोटेशन है ये मार्शल मर्क्यू है उनकी एक कोटेशन है ये माइम आर्टिस्ट है अच्छा माइम आर्टिस्ट कौन होते हैं माइम आर्टिस्ट वो होते हैं जो विदाउट वर्ड्स के अपनी जो है परफॉर्मेंस दे ठीक है विदाउट वर्ड्स के परफॉर्म करे एक्टिंग करे और लोग उसको क्या नाम लोग उसको अंडरस्टैंड कर लें कि जो एक्टर है जो एक्टिंग कर रहा है विदाउट वर्ड्स उसमें कोई वर्ड्स नहीं है सिर्फ उसके बॉडी पोस्चर से बॉडी लैंग्वेज से आप अंडरस्टैंड करेंगे कि वो क्या कर रहा है ठीक है whenever when we think about communication जब हम communication की बात करते हैं तो usually we think about speech writing reading email and texting and so on you may be able to think about other way आपको other way के बारे में पता है आपको all these methods of communication use words अब ये जो जितने भी मेथड मैंने आपको बताए हैं रीडिंग राइटिंग ईमेल टेक्स्टिंग अब ये सब क्या है इनमें सब में वर्ड्स जो है वो इंक्लूड है whether written or spoken चाहे वो written हो या spoken हो इन सब में क्या है इन सब में words include है okay communication without words it's called non-verbal communication जो विदाउट वर्ड्स के होता है जिसमें वर्ड्स ना हो उसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज expressions on our face other way of communicating including the use of sign language or touch often it is not what we say but how we say it that matters a lot most think of the way human beings relate to animals or make silly sounds when they talk to babies. Have you heard of the sayings to be lost of words? The great mime artist Marshall Mercure suggests that words cannot express our deepest, most moving emotions. Such feelings are too dense to explain or to describe. अब क्या है कि जो हमारे पास विदाउट वर्ड्स जो कम्युनिकेशन होता है उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं अब जो सबसे जो बेसिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो कौन सा है ठीक है जो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो विदाउट वर्ड्स जो होता है विदाउट वर्ड्स के जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसको क्या कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की सबसे बेसिक फॉर्म क्या है कि वो हमारे एक्सप्रेशंस है एक्सप्रेशन ऑन आवर फेस ठीक है और इसमें हमारे पास साइन लैंग्वेज भी इंक्लूड होती है टच भी इंक्लूड होता है ठीक है और इसमें जो है
जो इसके अंदर जो है हमारी डीपेस्ट फीलिंग, हमारे मोस्ट मूविंग इमोशंस है, ये सब कुछ जो है वो इसमें डिस्क्राइब हो जाते हैं। हमारे वर्ड से ज़्यादा हमारी बॉडी जो है वो हमारा जो है इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही होती है। नाउ कम टू आवर एक्सप्रेसिंग इमोशंस, हम अपने इमोशंस को किस तरह एक्सप्रेस करते हैं। डिस्कस हाउ यू यूज बॉडी लैंग्वेज टू एक्सप्रेस इमोशंस। हम लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज को किस तरह एक्सप्रेस करते हैं, अपने एक्सप्रेशंस को किस तरह एक्सप्रेस करते हैं। टॉक अबाउट हाउ यू कुड यूज, हम इनको किस तरह यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे फेशियल एक्सप्रेशन है, फेस के एक्सप्रेशन है, ठीक है। जब हम हैप्पी होते हैं तो हमारे फेस से ही पता चल रहा होता है हम हैप्पी है। व्हाट हैपन टू द मसल्स इन योर फेस, बॉडी मूवमेंट। अब बॉडी मूवमेंट कैसी होती है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैपन टू योर शोल्डर व्हेन यू आर सैड। जब आप सैड है तो आपके शोल्डर्स कैसे होंगे, ठीक है। कोई डाउन कर लेता है, कोई बहुत सैडली होके बैठा हुआ होता है, बिल्कुल नीचे करके बैठा हुआ होता है, टेक लगा के बैठा हुआ होता है। तो हैंड्स किस तरह होता है, व्हाट हैपन टू योर हैंड्स व्हेन यू आर एक्साइटेड। जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत जोश में, बहुत खुश हैं, तो आपके हैंड जो है, बॉडी मूवमेंट जो है, बॉडी लैंग्वेज जो है, फेशियल एक्सप्रेशन जो है और एक्सप्रेसिंग इमोशंस जो है, वो सब किस तरह के हैं। तो ये क्या है, हमारी बॉडी जो है, हमारा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ये हमारे वर्ड से ज़्यादा पावरफुल होता है। कुछ लोग जो है वो फ़ोन पे बात करने से ज़्यादा इस चीज़ को वैल्यू देते हैं कि हम सामने बैठ के बात करें, कि जो हमारा जो सामने पर्सन है, जो फ्रंट पर्सन है, उसके बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन से भी पता चलता है कि क्या क्या दूसरा बंदा अंडरस्टैंड कर रहा है, क्या फील कर रहा है। ओके, when you have finished your discussion, decide on which emotion you are going to mime. Think about how you are going to do it. Practice on your own for a few minutes. Then take it and turn to perform your mind. Can your group understand your emotions? Can you understand the other in your group? Those mime was most successful and why? Now students, जब आप व्हेन यू विल कम टू स्कूल, जब आप लोग स्कूल आएंगे तो ये जो एक्टिविटी है हम स्कूल में करेंगे। यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। आपने ये जो माइम आर्टिस्ट है, आपने विदाउट वर्ड्स के जो माइम आर्टिस्ट करते हैं, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू आपने कोई मैसेज देना है, और फिर हम देखेंगे जो क्लास है, जो ऑडियंस है, वो आपको अंडरस्टैंड करती है या नहीं करती, ठीक है। ओके, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, मैगजीन आर्टिकल। अब इसमें हमारे पास मैगजीन आर्टिकल में क्या है। The following article provides some background to the history of the art of mime and character of the parody that Marshall Mercury liked to dress up and as when he was performing. अब क्या है, यहाँ पर एक हिस्ट्री का आर्टिकल है, मैगजीन आर्टिकल है, जो हम पढ़ेंगे, जो मार्शल मर्क्यू से रिलेटेड है। जब वो परफॉर्मिंग करते थे, ड्रेसअप होते थे और अपनी पैरोडी वगैरह जो भी परफॉर्म करते थे स्टेज पे, वो बिल्कुल ड्रेसअप होके, बिल्कुल अपना उसी तरह का मेकअप वगैरह करके, बिल्कुल प्रॉपर वे में जो वो रेडी होते थे। ओके, बियॉन्ड वर्ड्स, topic name is Beyond Words. The greatest mime artist of modern times was Marshall Mercury. In the 1950s, when he was at the height of his career, he gave 300 performances worldwide each year. With his red rose and his white painted face, Marshall was understood all over the world. Mime, like music, has neither borders, nationalities, he explained. In fact, the master of silence, as he was known, spoken 5 languages fluently and was extremely talkative off stage. His performance, however, was wordless. अब क्या है, इसमें जो माइम आर्टिस्ट हैं, जो मार्शल मर्क्यू हैं, वो अपने टाइम में बहुत ज़्यादा जो थे वो फेमस थे और बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा फेमस थे। अब 1950s की बात हो रही है। 1950s में इनका जो करियर था वो बहुत ज़्यादा जो है वो हाइट पे था। हाइट पे मतलब बहुत ज़्यादा ये फेमस हो रहे थे। और इन्होंने 300 परफॉर्मेंस जो है, उन्होंने स्टेज के ऊपर 300 परफॉर्मेंस जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है पूरी दुनिया में जो है वो परफॉर्म की थी। विथ हिज रेड रोज एंड वाइट पेंटेड फेस। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अपना पूरा गेटअप जो था वो पूरा अपना गेटअप और उनका जो पूरा ड्रेसअप होके वो अपना हर परफॉर्मेंस दिया करते थे। जैसे फेस जो है, फेस पे क्या है वाइट पेंटिंग और उनके पास एक रेड रोज भी जो था वो होता था। वो पूरी अपनी परफॉर्मेंस देते थे। वो वो डिफरेंट लैंग्वेजेस भी जो उनको बोलनी आती थी बहुत फ्रिक्वेंटली और बहुत अच्छे से वो बोलते थे। और वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थे। बट ऑन देयर परफॉर्मेंसेज, जब वो अपनी परफॉर्मेंस देते थे, हिज परफॉर्मेंसेज हाउएवर वर वर्डलेस। लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेज जो थी वो किस तरह की होती थी? उनकी परफॉर्मेंसेज वो वर्डलेस होती थी, विदाउट वर्ड्स की होती थी। ठीक है। At the age of 5 in 1928, Marcuse saw the great comedian Charlie Chaplin in the silent film. Immediately, Marcuse began to imitate people, birds, and even plants. In silent films, the actor did not speak, but short written summary of what was happening appear on the screen for the audience to read. Mercury's challenge was to fire the audience imaginations without any words at all. Thought the movement of his body, he expressed everything from beauty, comedy, and conflict to despair, tragedy, and hope. अब क्या था नेक्स्ट पैराग्राफ? जो मार्शल मर्क्यू थे जब वो 5 ईयर के थे, एट द एज ऑफ 5, अब वो क्या थे, उन्होंने एक एक चार्ली चैपलिन की एक साइलेंट फिल्म मूवी देखी थी जो कॉमेडियन थी। ठीक है, उनकी क्या एक मूवी देखी थी जो साइलेंट मूवी थी। ठीक है, जिसके जो थी पीपल बर्ड्स एंड इवन प्लांट्स इन साइलेंट फिल्म द एक्टर डिड नॉट स्पीक। अब वो जो साइलेंट मूवीज होती है उसमें जो एक्टर जो है वो नहीं बोलता, बट जो शॉर्ट समरी होती है नीचे जैसे सब टाइटल आ जाता है, वो स्क्रीन के ऊपर शॉर्ट समरी जो है वो अपेयर हो रही होती थी, जिससे जो है ऑडियंस जो है, जो देखने वाले हैं वो कुछ अंडरस्टैंड कर लें। लेकिन मार्शल मर्क्यू ने अपनी जो परफॉर्मेंसेस जो है वो इस तरह वो एक्सप्रेस करते थे अपनी बॉडी को, हर चीज़ जो है वो, ताकि जो उनके देखने वाले जो ऑडियंस है वो हर चीज़ को इमेजिनेशन कर ले कि जो एक्टर है वो क्या कर रहा है। माइम हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री। अब जो माइम है उनकी बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग हिस्ट्री है। ये एंशियंट ग्रीस, इट वाज अ फॉर्म ऑफ थिएटर। अब जो माइम आर्टिस्ट है, माइम जो है उसकी क्या हिस्ट्री है, वो एक थिएटर में भी हुआ करते थे। वे आर सीन फ्रॉम एवरीडे लाइफ टॉप मोरल लेसन। अब वो किस पे डिपेंड करती थी? मोरल लेसन्स पे। थिएटर्स में जब हुआ करता था तो उस पे उनमें कोई ना कोई मोरल लेसन होता था, कुछ ना कुछ सीखते थे वो इससे। ठीक है, इन द थिएटर। ठीक है, ये थिएटर्स के अंदर जो थे ऑडियंस होती वो बहुत ज़्यादा इनको देखा करती थी। और थिएटर्स के अलावा ये आउटडोर भी होते थे, ऑडियंस जो है वहाँ पे देखते थे। व्हेन द Roman concrete trees, they brought the Greek artist of mime back to Italy. Under Empire Augustus of Rome, mime was very popular. अब जब ऑगस्टिस का दौर दौर था, एम्पायर थे, तो क्या था वहाँ पे रोम के अंदर जो माइम थे, माइम आर्टिस्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, बहुत ज़्यादा वो फेमस थे। This continued in the Middle Age of Europe with morality play on Christian themes and scenes act out from the Bible. जब यूरोप में पहुंचे तो क्या था, वो जो क्रिश्चियन थीम जो उनके बाइबल के वाकयात थे वो क्या करते थे, उसके ऊपर जो थे वो परफॉर्मेंस किया करते थे, एक्ट करते थे कि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। ठीक है। In 16th century, Italy touring group of comic actor known as Commedia del
Art entertained people with their comedy routines and their invention of the set of stock characters that were easy to identify by their marks, costumes, and names, such as characters is a Hulkrian who was an acrobat and the clown. The traditional Horcan characters were introduced to France in the 1570. In the France, the Horcan character became known as parody. The parody is clown and sad loner who never found what he was looking for in life. In the 1940, Marshall Mercury created his character Webb in the tradition of pure parody. It was a he was a man who never realized his dream. इन दिस पैराग्राफ अब क्या है यहाँ पे एक ग्रुप था 16th सेंचुरी में क्या था एक ग्रुप था कॉमेडियन डेल के नाम से जो बहुत ज्यादा लोगों को क्या करते थे वहां पे हंसाते थे अपने परफॉर्मेंस से अपने मार्क्स लगाया करते थे कॉस्ट्यूम से और वो अपने कॉस्ट्यूम से आसानी से पहचाने जा सकते थे ठीक है क्या कर सकते थे बहुत ज्यादा आसानी से पहचाने जा सकते थे और जो हॉर्टलीन जो थे उनके साथ जो थे मार्शल मर्क्यू की भी जो थी वो परफॉर्मेंस थी ठीक है फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है वो क्या है लास्ट पैराग्राफ है हमारे पास ठीक है द आर्ट ऑफ साइलेंट इज वेरी मच अलाइव टुडे अब जो साइलेंट आर्ट है वो आज भी जो है वो बहुत ज्यादा अलाइव है ठीक है देयर आर माइम थिएटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ठीक है चुप रहकर बात करना भी ये एक आर्ट है ठीक है वन ऑफ मार्शल फेमस परफॉर्मेंस वाज वॉकिंग against the wind in which he mimed walking into a strong wind अब जो सबसे फेमस जो मार्शल मर्क्यू की एक परफॉर्मेंस थी वो कौन सी थी वॉकिंग अगेंस्ट द विंड ये उनकी परफॉर्मेंस की एक उनकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी उसका नाम था वॉकिंग अगेंस्ट द विंड अब वो उस तरह वॉक कर रहे थे वहाँ उस परफॉर्मेंस में कि बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है वो विंड आ रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो हवा आ रही है Michael Jackson borrowed his famous moonwalk from the performance, which many dancers have copied since. Martial artists can be seen entertaining people on many city streets today. Some earn money by making themselves into white statues that some intimated movements to alarm, delight, and intrigued passers-by. अब क्या है कि इसमें माइम जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो स्प्रेड हो रहा है पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गया है अब मार्क्यूज की जो एक मार्शल मर्क्यू की जो बहुत ज़्यादा फेमस परफॉर्मेंस थी वो कौन सी थी वॉकिंग अगेंस्ट द विंड अब वो वॉकिंग अगेंस्ट द विंड वो किस तरह की परफॉर्मेंस थी कि वो ऐसे चलते थे जैसे बहुत ज़्यादा जो है वहाँ से स्ट्रॉन्ग हवा जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो आ रही है माइकल जैक्सन की एक फेमस परफॉर्मेंस थी moonwalk he copied from Marshall performance walking against the wind England अमेरिका आर्ट थ्रू मनी ठीक है अब क्या है वहाँ पे क्या वहाँ पे जो है लोग जो है इसको किस तरह करते हैं उससे मनी भी अर्न कर रहे हैं थ्रू अर्न मनी फ्रॉम माइम आर्टिस्ट फ्रॉम माइम परफॉर्मेंस नाउ students now your assignment is that अब आप लोग ने क्या करना है you have to read the second topic अब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में टॉपिक करेंगे वो है हमारे पास what other way are there to communicate अब कौन से अदर वे है जिससे कम्युनिकेट कर सकते हैं अब ये है एक ऑटोबायोग्राफी फ्रॉम द स्टोरी ऑफ माय लाइफ हेलन किलर ये हेलन किलर की एक स्टोरी है जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आप लोग 33 पेज से 37 तक आप इसको रीड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइजेस का
वर्क भी करेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्क भी करेंगे और हम लोग टॉपिक भी कवर करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अब ये जो है मैंने जो मास्टर मर्क्यू के बारे में आपको पढ़ाया है, इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो यू कैन आस्क मी इन फीडबैक सेशन। स्टूडेंट्स कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और फीडबैक सेशन में भी पूछ सकते हैं। सो टुडे सेशन इज ओवर। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।